स्टूडेंट्स, हम दिलशाद खान, वेलकम बैक टू ट्रिकी ग्रामर बाय आसिफ खान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम वीडियो पढ़ने वाले हैं, कुछ 4 या 5 टॉपिक हम पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम बहुत ही अंदाज से पढ़ेंगे और कल जो लास्ट क्लास होगी सैटरडे की, उस क्लास में हम देखेंगे इन सब जितने भी चीज़ें हमने पढ़ा है उनका सब कुछ निचोड़ देखेंगे कि क्या हमने पढ़ा है और पूरा एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस के साथ मैं एक्सरसाइज लेकर के हाजिर हूँगा, तो आप बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अब फिर भी अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप थ्रू कमेंट्स यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चन, आई एम एवर रेडी फॉर यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टर्म्स ऑफ द चैप्टर in the determiners and adjective. How can we use the determiner and adjective in the correct way? So now students, you can watch and share this video compulsory. Are you understanding me? I think okay. Now we are going to start the chapter or the terms of enough and several. Previous videos में हमने देखा था कि किस तरह से हमने मच, मैनी, मोर, लेस, बेटर और किन के साथ काउंटेबल, अनकाउंटेबल लगाते हैं और इंग्लिश को किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। आज हमारे साथ कैमरामैन के साथ हैं सीताराम सर, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। वो मेरे साथ आज वीडियो बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, कल हमने पढ़ा था कि लेस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आप देखिए साफ साफ लिखा है लेस मीन्स लेस के बाद, लेस के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, लेस प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इतने बढ़िया, आप खुद सेंसेस हैं और समझदार हैं, आप खुद बना लीजिए। इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं और बेहतरीन तरीके से बनाऊँ। लेकिन अगर आप लोगों ने चाहा तो ज़रूर मैं पूरा सेटअप लेकर के आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ लाइव क्लासेस देने की भी ज़रूरत करूँगा। नाउ स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे लोग फेवर की जगह पर, किसकी जगह पर, फेवर की जगह पर लेस का यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के पहले करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि बिकॉज इंग्लिश इज द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन यूज एनी वर्ड्स बिकॉज यू वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव लर्निंग पॉइंट। Understand? You better understand. So, अब यहाँ लिखा है कि I have got less friends this year than ever before. Okay? And next, प्राइस और नंबर के साथ हमेशा लेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राइस और नंबर के साथ, किसके साथ, प्राइस और नंबर के साथ लेस का प्रयोग नहीं होता है। अंडरस्टैंड? अ लेस पीस के बदले हम अ लोअर पीस का इस्तेमाल बेहतर समझते हैं। अ लेस नंबर के बदले अ स्मॉलर नंबर कहना चाहिए। और आपने देखा होगा लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तो इनका डिफरेंसेस मैंने बताया था कि फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और लिटिल का कहाँ करते हैं। तो बताइए फटाफट कमेंट में करके बताइएगा कि सर फ्यू के इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मैंने बताया था फ्यू प्लस क्या, फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन और लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज एक नया टर्म्स लेकर के आए हैं, इनफ और सेवरल। इनफ पर्याप्त, सेवरल कई सारे। इनफ पर्याप्त या काफ़ी से मात्रा, संख्या दोनों का बोध होता है। किसका किसका, नंबर एंड क्वांटिटी का बोध होता है। और इनफ के बदले, इनफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। याद रखना, इनफ के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन और या प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो आप जा कर के देख सकते हैं यहाँ पर, और ये फार्मूला आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सेवरल कई या अनेक से केवल संख्या का बोध होता है, केवल नंबर का बोध होता है। और सेवरल के बाद प्लूरल नंबर नाउन का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नाउन का। तो यहाँ एक फार्मूला फिर रखा है कि सेवरल प्लस प्लूरल नाउन और इनफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन। क्लियर है? तो नोट जरूर कर लेना इनको, और नोट करते रहा करिए।
और आप अपनी प्रतिभा को दिखाते रहा करिए। फिर लिखा है कि फार्दर एंड फार्दर, ठीक है, फार्दर और फर्दर का क्या अर्थ होता है और हम किस तरह से इनके चीज़ों का अगर हमारे लिटरेचर सेक्शन में आ जाता है तो हम किस तरह इनके इस्तेमाल करते हैं। लेट अस वॉक, लेट अस नॉट वॉक एनी फर्दर, डोंट मेक फर्दर डिले, पटना इज फार्दर फ्रॉम द सीतामढ़ी देन हाजीपुर इच। हैव यू एनी फर्दर क्वेश्चन? तो फर्दर का और फार्दर का इस्तेमाल कहाँ होता है? FARTHER का होता है फार्दर, इसका अर्थ होता है अधिक दूर अर्थात ग्रेटर डिस्टेंस, और फर्दर का अर्थ होता है अतिरिक्त, एडिशनल या एडिशन, अतिरिक्त इंस्टेड ऑफ, है ना, के ज़्यादा। आजकल फार्दर और फर्दर या फार्देस्ट और फर्देस्ट का प्रयोग दूरी या डिस्टेंस का प्रयोग करने के लिए होता है ना। किसका किसका होता है? दूरी या डिस्टेंस शो कराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। देख लीजिए आप गौर से, मुंबई इज फार्दर या फर्दर अवे फ्रॉम दिल्ली, है ना, क्लियर है। व्हाट इज द फर्देस्ट, अब जब EST लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है व्हेन स्पीकिंग और रियल प्लेस एंड डिस्टेंस यू कैन यूज आइदर फर्दर, फर्देस्ट और फर्दर और फर्देस्ट, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अभी देखिए यहाँ पर छोटे छोटे टर्म्स दिए हैं, कितना अच्छा दिया है ना। लेटर और लेटर, अब LATER लेटर का लेट की जगह ER लग जाता है, कंप्यूटर डिग्री बन जाता है, और लेटर से समय का बोध होता है, और LATTER जो होता है वो एक फॉर्मर होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, उल्टा होता है। लेटर से क्रम या स्थान का बोध होता है, यानी किसी सीक्वेंस का पता चलता है कौन से नंबर में। ही केम लेटर देन आई, मतलब वो यहाँ टाइम है तो मेरे बाद आया। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज़ वेरी इम्प्रेसिव, लेटर मतलब के बाद वाला, बुक के कोई कवर होगा उसके बाद वाला जो होता है कवर कहता है बहुत इंप्रेसिव। तो ये छोटे छोटे अंतर होते हैं, इनमें आप समझते जाइएगा। और यहाँ लिखा नेरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट सबसे नज़दीक से दूरी, डिस्टेंस का बोध होता है, किससे? नियरेस्ट से, और नेक्स्ट इसके बाद यानी क्रम या ऑर्डर का बोध कराता है। तो वशी इज आवर नियरेस्ट स्टेशन, जो वासी कोई स्टेशन का नाम है वो हमारे घर से बिल्कुल पास में है। वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, अब जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से कह रहा है कि यहाँ से कौन सा सबसे नज़दीक पोस्ट ऑफिस होगा। हु विल बी द नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया, अब ये तो विज़न हो गया, कौन बनेगा, है ना, हमारे यहाँ का, या हु विल बी कौन होगा, नेक्स्ट अगला PM भारत का कौन होगा, है ना। तो ये क्रम या ऑर्डर का बोध कराता है, क्रम या ऑर्डर का नेक्स्ट होता है। तो वो इसलिए कह रहा है कि, है ना, आई सैट नेक्स्ट टू माई फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पर हम बिसाइड के भी इस्तेमाल करते हैं, पास में या क्रम में बैठने के लिए, बोल दी कि वह मेरा दोस्त है, मेरे पास में बैठा है। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं इल और सिक, ये दोनों एक शब्द ऐसे हैं, पंक्चुएशन की दृष्टि से और एग्रीमेंट की दृष्टि से कहीं और कुछ लगाया जाता है। ही लुक्स इल, शी साउंडली फेल्स इल, ही इज अ सिक मैन, शी इज अ विजिटिंग हेयर सिक अंकल। देखिए, इल और सिक का अर्थ होता है बीमार, हैविंग डिसीज, क्लियर है। अब इल का प्रयोग प्रायः वर्ब के बाद होता है, जो इल का प्रयोग होता है वो वर्ब के बाद होता है। देखिए, वर्ब के बाद किसका यूज हुआ है? इल का, किसका? इल का यूज हुआ है ना। और लिखा है यानी प्रेडिकेट यूज आफ्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो इल का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। सिक का प्रयोग प्रायः नाउन के पहले होता है। तो समझ गए, जो नाउन होती है नाउन के पहले होता है सिक का, किसका? सिक का, क्लियर है। अब यहाँ लिखा है एट्रीब्यूट और बिफोर अ नाउन, तो इस तरह से हमने ये अर्थ देखा कि वर्ब के बाद होता है इल का और सिक का नाउन से पहले होता है। तो यहाँ देख सकते हैं सिक मैन, है ना, तो यहाँ मैन है, मैन से पहले क्या लगा है? सिक, है ना, तो यहाँ कह रहे नाउन से पहले। अंकल से पहले क्या लगा है? सिक, और यहाँ लुक्स के बाद इल, फेल के बाद इल, क्लियर है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, समझ लीजिए।
इल का प्रयोग नाउन के पहले हो सकता है, पर उस अवस्था में इल का अर्थ हो जाता है बुरा या बैड, बीमार, अनवेल। ठीक है, ये होता आई हैव नो इल विल अगेंस्ट एनीबडी, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ या मैं साजिश ऐसे कह सकते हैं। लास्ट एंड लेटेस्ट, ये 2 वर्ड्स हैं। मिस्टर सेन वॉज द लास्ट स्पीकर टुडे। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़? The last letter of the alphabet is Z and this is the latest edition of the book. Last अंतिम या क्रम में है और latest सबसे हाल का होता है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कल के एपिसोड में किस तरह से, कल नेक्स्ट टाइम देखेंगे इनकी सारी एक्सरसाइज में आकर के आपको हाजिर होऊंगा और एक्सरसाइज के साथ हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या हमने पढ़ा है और उनको आप भी सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, साथ में सब लोग सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम लाइक वाली बटन दबाइए, शेयर करिए और कम से कम एक दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सुनाओ, बस यही आशा के साथ मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।